हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टेस्ट सीरीज जो कि होगा आपका बीपीएससी एईडी एवं बिहार एसआई टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, बीपीएससी एईडी एवं बिहार एसआई दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 50 होगी। ये जीके जीएस के प्रश्न होंगे, जिनमें कि हम लोग जो सभी सब्जेक्ट के साथ साथ साइंस वगैरह और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी हम लोग कवर करेंगे 50 क्वेश्चन में। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल के साथ दिखेंगे। ठीक है, और यह वीडियो प्रत्येक दिन आपको रात 8 बजे जुड़िएगा तो रात 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। बोल रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है कि उड़ीसा में, या झारखंड, या पश्चिम बंगाल, या छत्तीसगढ़। तो न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कोयला भंडार अभी कहाँ, तो उड़ीसा में। कहाँ, तो उड़ीसा में फर्स्ट स्थान उड़ीसा का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर दूसरा स्थान की बात करें तो झारखंड जो दूसरे स्थान पर है। अगर बिहार में कुल अनुमानित कोयला का भंडार देखा जाए तो 4,437.18 मिलियन टन है। ठीक है, और वहीं अगर एंथ्रासाइट कोयला का बात करें तो एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन भारत में एकमात्र कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में होता है। आइए कुछ हम लोग जो है खनिज देख लेते हैं, और उसमें भारत में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हीरा की बात की जाए तो हीरे के उत्पादन में जो है फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। तंबा के में भी कौन है, तो मध्य प्रदेश ही है। और चांदी के उत्पादन में राजस्थान है आपका। कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान। लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा का है। प्राकृतिक गैस में कौन है, तो असम का स्थान है फर्स्ट। बक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा का है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का। शीशा के उत्पादन में कौन, तो राजस्थान का स्थान प्रथम है। टंगस्टन के उत्पादन में कौन, तो आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है। सभी को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण जो है किसने किया है। आपका ऑप्शन है कि भारतीय सेना ने किया है, या डीआरडीओ ने किया है, या आईआईटी बॉम्बे ने, या इसरो ने किया है। तो इसकी जो है अनावरण जो है भारतीय सेना ने किया है। 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य को लॉन्च किया है। ठीक है, 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो क्या है, तो कौन सा द्वीप है। ठीक है, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कि वेलिंगटन द्वीप है, या आलियावेट द्वीप है, या खदियावेट द्वीप है, या एक से अधिक। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर जो है आपका आलियावेट एवं क्या है, तो खदियावेट द्वीप है। यानी दोनों द्वीप है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि 2 है। तो 3 नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तो सुटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर बोल रहा है कि वर्ष 2025 के जो नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी जो है रैंक दिया गया, उसमें जो है भारत सूचकांक जारी किया गया है। भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का अगर समग्र स्कोर कितना है, तो भारत का समग्र स्कोर जो है 67 है। ठीक है, तथा भारत का स्थान कौन सा है, तो 99 है। वहीं अगर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य की बात की जाए तो शीर्ष पर केरल है, और सबसे निचले पैदान पर कौन है, तो बिहार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है हमारा कि हाल ही में किस राज्य द्वारा जो शिक्षित बेरोजगार, हाल ही में जो किस राज्य के द्वारा जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो यह जो है लाडला भाई योजना की शुरुआत कहाँ की गई, तो महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। इस योजना के तहत है कि 12वीं पास वाले को 6,000 रुपया, डिप्लोमा है होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को कितना 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि शिक्षित बेरोजगार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है चौथा है। वहीं शीर्ष रैंकिंग पे बात करें तो शीर्ष रैंकिंग पर कौन है, तो अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किए जाने की
घोषणा की गई थी। कितने खिलाड़ियों की? तो 4 खिलाड़ियों की घोषणा की गई है, ठीक है। वो खिलाड़ी कौन कौन से? तो मनु भाकर है जो कि शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी से, प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स, एमडी गुकेश कौन है? तो शतरंज से, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है हमारा कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से, भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर क्या है? तो समुद्र प्रताप है। समुद्र प्रताप जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया था। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा क्या किया गया था? निर्मित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 15 अप्रैल 2025 को जो है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि 9 नंबर होगा। 15 अप्रैल 2025 को जो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है बी नंबर के, तो दिनेश माहेश्वरी। किसे? तो दिनेश माहेश्वरी को किया गया है, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह जो है कौन थे, ठीक है। बोल रहा है कि एक क्या थे? तो आध्यात्मिक नेता थे, अर्थशास्त्री थे, या योग गुरु थे, या लेखक थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर क्या? तो योग गुरु थे। क्या? तो योग गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर की कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो यह कहाँ जो कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो 2025-26 के कार्यकाल के लिए जो है किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो 18 की हो जाएगा संजय जायसवाल को। इसका तो संजय जायसवाल को किया गया है, ठीक है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर की, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहता है? स्थानीय स्तर पर जो है छोटे नगर होते हैं उनको प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कि नगर निगम, या नगर पंचायत, या नगर परिषद, या छावनी बोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो नगर परिषद कहा जाता है। क्या? तो नगर परिषद कहा जाता है। नगर परिषद एक छोटा कस्बा या शहर का स्थानीय स्वशासन निकाय है। यह नगर पालिका या नगर निगम से छोटा होता है और इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और विकास कार्य की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मोबाइल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन कौन से कथन क्या है? कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बोल रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। फर्स्ट है कि उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो नहीं, पंचायत सचिव को जो है ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है, आप सभी को पता होगा। दूसरा बोले कि उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो नहीं, उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन नहीं किया जाता है, बल्कि उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है किसी कमीशन या आयोग के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, बोल रहा है कि निम्न कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। जैसे कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बात सही है। दूसरा कथन है कि संसद हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, केवल एक क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा, ठीक है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर है। 22 नंबर है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का परिषद मामला किस लिए प्रसिद्ध है? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का परिषद मामला किस लिए प्रसिद्ध है, बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर। यह जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर
मामला प्रसिद्ध है, ठीक है। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यायालय के द्वारा प्रामादेश रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यायालय के द्वारा प्रामादेश जो होता है, प्रामादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 का बी नंबर का सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है। प्रामादेश जो है यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे कि तब जारी किया जाता है कि ठीक प्रामादेश रीट, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि किसी व्यक्ति के उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में, तो 21 में वर्णित है, ठीक है। 21 में वर्णित है, आप इसको याद रखेंगे। वहीं 20 के बात करें तो आर्टिकल 20 में कहा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। एवं अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से क्या है तो संरक्षण है। अनुच्छेद 19 तो पता है कि वाक एवं बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 19 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर है कि विधानसभा का सदस्य क्या होते हैं। यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन बोल रहा है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। एवं जो एक एवं दोनों क्या होगा तो सही होगा, ठीक है। आपका 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम विदेश मंत्री जो है वह कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या तो विदेश मंत्री भी थे प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, विकल्प दिए गए कुट की सहायता से चयन करना है, ठीक है। आइए, जिसमें कि बोला कि एक बगल राजनीतिक पार्टी है, उसके संस्थापक, तो बोला कि भारतीय जनसंघ 1 मिनट, तो इसमें हो जाएगा भारतीय जनसंघ में जो है आपका भारतीय जनसंघ के कौन संस्थापक थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वहीं जो है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौन थे, तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम स्वतंत्रता पार्टी के एम मुंशी। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा है बताना है, जिसमें कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है हैजा, मलेरिया, पोलियो एवं उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस से होने वाला क्या है, तो मलेरिया, आपका पोलियो है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, तो ये सभी जो है बैक्टीरिया से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था, तो चार्ल्स डार्विन। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर के मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है। मानव शरीर में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ होती है। आपका ऑप्शन है कि गर्भाशय, डिंबवाहिनी नलिका, अंडाशय यानी योनि। तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिंबवाहिनी नालिका में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर कि लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं। तो किस हार्मोन का स्राव करती हैं, तो इंसुलिन का करती हैं। 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर की पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है। पत्तियों का हरा रंग जो है किस वर्ण के कारण क्या होता है, तो दिखाई देता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। किसका, तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। 33 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तो कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है, तो जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। 34 का सी राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे कि दिया हुआ है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। तो क्लोरोफाइसी, ठीक है।
क्लोरोफाइसी किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफाइसी हरा शैवाल को कहा जाता है। वहीं जो है आपका बात किया जाए तो रोडोफाइसी की तो रोडोफाइसी लाल शैवाल को कहा जाता है, और फियोफाइसी भूरे शैवाल को, ब्रायोफाइट्स किसको, तो ब्रायोफाइट जो है आपको किसको, तो लिवर्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 36 नंबर है कि किस तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच दूरी क्या कहते हैं। ये अगर किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग है तथा दो उत्तरोत्तर गर्त हैं तो इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर की जब बिलियन ने जब सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके तो ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो संतृप्त विलयन कहलाता है। 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स को क्या कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या हो तो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या तो भिन्न। आइसोटोप्स कहा कब का, सिंपल समझिए ना कि जो आइसोटोप्स कब कहा जाएगा, जब उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है तो भिन्न हो। ठीक है, और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। 39 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है वह कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो पोटेशियम और गोल्ड है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पीरियोडिक टेबल में जो लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का जो है घनत्व तो सामान्यतः क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, या तो क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। बोल रहा है कि स्थिर आयतन पर अगर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब क्या होगा उसके परम ताप के समानुपाती होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। हंसी इस बात से आ रही है कि क्योंकि सभी को क्वेश्चन पता ही होगा, तो ये जो है गेल-लुसेक का नियम है। ठीक है, गेल-लुसेक का नियम है। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 42 नंबर बोला है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस किस को पता है। न्यूटन की गति के दूसरा नियम किस किस को पता है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए तो फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह समझने में सहायता करता है बल वस्तु की गति किस प्रकार को प्रभावित करता है। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होगा, तो 42 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति का दूसरा नियम की यह समझने में सहायता करता है कि बल जो है वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार। ठीक है, 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर के बैरोमीटर को कथन कर रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बात सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, नहीं। द्रवों के घनत्व तो ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो नहीं। मौसम का पूर्वानुमान पर हेतु प्रयुक्त किया था, यस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 14 सही है। ठीक है, 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर की प्रतिध्वनि के कारण प्रतिध्वनि स्वर के कारण सुनाई देता है, किसके कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का सी नंबर ध्वनिक तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष का निर्माण में भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो इंद्रधनुष की भूमिका में क्या करती है, तो भूमिका निभाती है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अपवर्तन, पूर्णांतरिक परिवर्तन, विक्षेपण, उपरोक्त सभी। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की ताप बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है। ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर जो है क्या प्रभाव होता है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा, तो कहता है बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है। 46 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का जो हिमांक बिंदु क्या है, तो पानी का हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 47 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। किलाउआ ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी नंबर। कहाँ, तो हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ, तो हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1934 में बता रहा है कि किसके नेतृत्व में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण के कारण। ठीक है,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी नंबर का, तो सन्यासी विद्रोह था। तो सन्यासी विद्रोह आपका हुआ था 1763 से 1800 के बीच। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका जो है जीके जीएस का 50 क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार दरोगा बीपीएससी 8U के देखते हुए क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कितने क्वेश्चन आप इसमें से जानते थे आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप पैसेंस से पढ़िए और क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए। इसका पीडीएफ हम, अगर आप कहिएगा तो टेलीग्राम पर डाल देंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि जो भी शेयरिंग चालू करते हैं व्यू नहीं आता, बंद कर देना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए तो कंटिन्यू रखेंगे। अगर 100+ व्यू आता है तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।